हेलो दोस्तों, वेलकम टू नागवंशी ट्यूटोरियल। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं अपनी नई वीडियो के साथ। और अपनी नई वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरे के पूरे सीएसई मेन के जूलॉजी ऑप्शनल सिलेबस के बारे में आज बात करूंगा। सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, आगे वाले क्लासेस में हम लोग जूलॉजी के सिलेबस को पूरे तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए तो हेल्पफुल होगी जिन्होंने अपना यूपीएससी सीएसई में जूलॉजी ऑप्शनल लिया है। उसके साथ साथ ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है जो अभी बीएससी कर रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट ईयर कर रहे हो, सेकेंड ईयर कर रहे हो, थर्ड ईयर कर रहे हो, बीच बीच में अगर आप देखते जाएंगे तो आप सभी के टॉपिक्स एकदम डिटेल में मैं कवर करते हुए चलूंगा। साथ साथ जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो भी उनको भी मैं ये सलाह दूंगा कि वो भी मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखें ताकि उन्हें भी बहुत ज्यादा एक ओवरव्यू मिले और एक अच्छा आइडिया बने। बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो सीएसई का सिलेबस है 500 नंबर का ऑप्शनल होता है और जूलॉजी के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो सॉरी, तो हम ये बात कह रहे थे कि जैसे कि हमने देखा कि जो जूलॉजी का सिलेबस है उनके जो पूरा पैटर्न है वो बहुत ही ब्रॉड है। पैटर्न ब्रॉड होने का मतलब है कि जो सिलेबस है वो काफी ब्रॉड है। अब सिलेबस ब्रॉड होने से होता ये है कि लोग समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर एकदम नहीं लेंगे, आराम आराम से धीरे धीरे करते करते हम लोग पूरे के पूरे जूलॉजी के सिलेबस को खत्म करेंगे। और जैसे जैसे मैं खत्म करता जाऊं आप मुझे बताते चलिए कि क्या आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम फंस रही है कि नहीं फंस रही है, कमेंट करिएगा मुझे। फिलहाल अब बात करते हैं हम लोग जूलॉजी के अपने सिलेबस के बारे में। तो हमारे जूलॉजी के सिलेबस के जो पेपर 1 है उस पेपर 1 में टोटल 6 सब सेक्शंस को डिवाइड किया गया। कितने? टोटल 6। अगर आप लोग उन 6 का नाम देख रहे होंगे तो ये उन 6 के नाम दिए हुए हैं जिनमें नॉन कोऑर्डिनेट, इकोलॉजी, इथोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी, बायोस्टैटिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड। बहुत ही मजेदार टॉपिक्स हैं, बहुत ही मजेदार सेक्शंस हैं। थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुत ही मजा आएगा। फिलहाल अब देखते हैं आगे। तो जब हमने बात किया तो ये रहे मेरे 6, जैसा कि मैंने आपको कहा था। पहला है नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी, बायोस्टैटिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड। ये सारे के सारे इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। और देखिए मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको बायो एकदम भी नहीं आता है, 0 से भी आते हैं, तब भी आप मेरे वीडियोस को देखिए, क्योंकि धीरे धीरे करते करते मैं इतना बेसिक लेवल से आप लोग को उठाऊंगा कि आप लोग कहेंगे कि एकदम बेसिक से एडवांस तक हम लोग क्या गए, एकदम अपने सफर को कंटिन्यू किए। अब देखिए बात कर लेते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में, पहले सबसेक्शन के बारे में। नाम है इसका नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। देखिए यहाँ पे ये पूरा नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है अपने सिलेबस के पर्सपेक्टिव से मैंने वो लिखा, ठीक है। तो सिर्फ देखिए आप नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक सेक्शन आ रहा है, लिखा है क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला अप टू सब क्लासेस। तो इसी में हम लोग बात करेंगे कि पूरे के पूरे नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, कौन से एनिमल्स मेरे नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आएंगे, कौन से एनिमल्स मेरे कोऑर्डिनेट्स में आएंगे, सिमेट्री क्या होती है, सिलोम क्या होता है, सब कुछ एकदम डिटेल में बात करेंगे। और इस तरीके से जैसे इसका एक वाइड सिलेबस डिस्कस किया गया है, उसी तरीके से इन 5 का भी वाइड सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसे कि जब मैं इकोलॉजी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स खत्म होने के बाद, तो इकोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोस्फीयर क्या होता है, बायोम्स क्या होते हैं, इकोटोन्स क्या होते हैं, etc। और आगे देखेंगे तो इथोलॉजी में एनिमल बिहेवियर आप लोग के लिए हो सकता है नया टॉपिक हो, एनिमल बिहेवियर, एनिमल सेंसिंग, ये सब पढ़ाऊंगा। इसके बाद इकोनॉमिक जूलॉजी में आप लोगों को सॉरी एपीकल्चर, कार्प कल्चर, वर्मी कल्चर, पिसिकल्चर, etc सारे के सारे कल्चर्स को आपको दिखाऊंगा। बायोस्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड, etc, नल हाइपोथेसिस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स में मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बायोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, एलिसा, एंजाइम रिंग, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक फिश है, इसके अलावा आपका फोटो स्पेक्ट्रोमीटर है, बहुत सारे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मेरा नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा,
सबसे पहले आप ये जानिए कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स होते क्या हैं। फिर जो सुनिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये जानिए कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स होते क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करके मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स, सॉरी, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, इन नॉन कॉर्डेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इनवर्टिब्रेट। देखिए मैं सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूँ तो ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं करूंगा, आप लोग को खाली एक हल्का सा आइडिया दूंगा, ठीक। इनवर्टिब्रेट किसके बारे में बात करेंगे, इनवर्टिब्रेट के बारे में। इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जिनके पास रीढ़ की हड्डी ना हो उनको हम क्या बुलाते हैं, इनवर्टिब्रेट। फिर से सुनिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल जिनके पास रीढ़ की हड्डी ना हो उनको इनवर्टिब्रेट बुलाते हैं, और इन्हीं को नॉन कॉर्डेट भी कहते हैं। बेसिकली किसी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा कहने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का प्रेजेंट होना जरूरी है, और वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है ये नोटोकॉर्ड, मैं बढ़ाऊंगा, आप लोग को बताऊंगा कि क्या नोटोकॉर्ड होता है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। देखिए एक चीज क्लियर रखिए, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो इनवर्टिब्रेट, ठीक। अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो इनवर्टिब्रेट है, और इनवर्टिब्रेट है तो मतलब नॉन कॉर्डेट है। अगर नोटोकॉर्ड है सॉरी, अगर नोटोकॉर्ड है तो वो कॉर्डेट है, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो नॉन कॉर्डेट है, अगर नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट है। अगर नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में डेवलप हो जाए तो वर्टिब्रेट है, अगर नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में डेवलप हो जाए तो वर्टिब्रेट है, और नोटोकॉर्ड अगर नोटोकॉर्ड के फॉर्म में रहे तो वो क्या बनाएगा, आपका प्रोटोकॉर्डेट। देखिए मैं ज्यादा लिखने का काम नहीं कर रहा हूं तो टेंशन एकदम मत लीजिएगा, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं सब एक्सप्लेन की जाएंगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, मैं खाली आपको सिलेबस का एक आइडिया दे रहा हूं, आगे देखेंगे। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे पहला टॉपिक है मेरा एसिलोमेट एंड सिलोमेट। तो सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एसिलोमेट एंड सिलोमेट। एसिलोमेट और सिलोमेट क्या होता है, बस इस बात से याद रखिए कि सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। क्या होता है, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो हमारे अंदर फॉर्मेशन होते हैं जर्म लेयर्स के, होते हैं जर्म लेयर्स के। 3 तरह की जर्म लेयर्स बेसिकली होती हैं, अगर आप लोगों को नहीं याद होगा तो मैं लिख दे रहा हूं। जो 3 तरह की जर्म लेयर्स होती हैं, एक का नाम है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इसी के बेस पे सिलोम का पूरा फॉर्मेशन होता है। क्या है सिलोम, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से गट वॉल, बॉडी वॉल के बीच में डिवीजन को देखा जाता है, कौन कौन से टाइप के भाई सिलोम, किसको हम सिलोमेट बुलाते हैं, किसको हम ए सिलोमेट बुलाते हैं, ये सिलोम कितने टाइप के हैं, ए सिलोमेट है, सूडो सिलोमेट है, सिलोमेट है, सीजो सिलोम है, बहुत सारे तरीके के हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए बहुत कमाल का दूसरा टॉपिक है प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। ये क्या होता है देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जहां शब्द दिया हो प्रोटो समझ जाइए प्रिमिटिव, ठीक, और स्टोमा मतलब होता है पोर। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है, उसका नाम होता है ब्लास्टोपोर, ठीक, ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोपोर का भी फॉर्मेशन जब होता है, ये होता है आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पहले, जब जाइगोटिक डिवीजन चल रहे होते हैं, बेसिकली गैस्ट्रुला स्टेज के दौरान आपके ये जो ब्लास्टोपोर वगैरह होते हैं, जो आर्किटेरॉन लेयर होती है वो अंदर की तरफ इमेजिनेट होती है, फिर आप उसी दौरान क्या होगा आपका ये ब्लास्टोपोर वगैरह का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों को खाली इतनी बात जाननी है कि एक में ये जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं इसमें सिंगल ओपनिंग बिहेव करता है एज अ माउथ और एज अ एनस। क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए कि प्रोटोस्टोम्स में ये मानिए एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग रहेगी और यही ओपनिंग बिहेव करेगी एज अ माउथ और एज अ एनस। ओके,
लेकिन जब ड्यूट्रो की बात की, ये थोड़ा एडवांस होते हैं, इनके अंदर दो पोल होंगे, एक बिहेव करेगा माउस की तरह और एक बिहेव करेगा एनस की तरह। ठीक है, एक बिहेव करेगा माउस की तरह और एक बिहेव करेगा एनस की तरह। अब देखिए क्लियर है। इसके बाद हमने यहां देखा कि अब ये देखिए बायलेटरिया और रेडिएटा, अगला टॉपिक है। ये जो पार्ट है ये सिमेट्री का पार्ट है। सिमेट्री क्या होती है? हमने कहा भाई किसी चीज को डिवाइड करने के तरीके को, यानी हमने जैसे कि ये बोलते कि इस चीज को इस सिमेट्री में बांट दीजिए। मैं कौन सी सिमेट्री का हूं? बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हायर कोऑर्डिनेट्स, वो बायलेटरल सिमेट्री के होते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, सिमेट्री का हल्का सा आपको आइडिया दे दूंगा। मानिए ऐसे देखिए दो टर्म है, एक जगह लिखा हुआ है बायलेटरा, एक जगह लिखा है रेडिएटा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको सिर्फ एक पॉइंट से काटने पे ही उनका मिरर इमेज मिले। कौन सा इमेज मिले? मिरर इमेज मिले, यानी कि वो एकदम एक जैसे हो, उनको ही हम क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्री। फॉर एग्जांपल मैं अब आप अगर मुझे एक सिमेट्रिकल भाग में काटेंगे या बताएंगे कि मैं कौन सी सिमेट्री हूं, तो आप मुझे ये देखिए, एक सेंटर पॉइंट होगा एक्सिस का, ऐसे कट लगते हुए नीचे की तरफ पूरा जाएगा। तो हमने ये कहा कि जो मैं एक ही इसी पॉइंट से मुझे काटेंगे तभी मेरा ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग, और दोनों हिस्से क्या होंगे? एकदम एक जैसे दिखेंगे, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। लेकिन रेडिएटा, यानी इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, ऐसी सिमेट्री होती है जो बोलती है कि मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ एक्सिस से काटो, मैं आपको इक्वल हाफ दूंगी। क्या कहा? फिर से सुनिए, मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ एक्सिस से काटो, प्लेन ऑफ एक्सिस से काटो, मैं आपको इक्वल हाफ दूंगी। लेकिन जो प्लेन ऑफ एक्सिस है, जो डिवीजन की लाइन है, वो सेंटर पॉइंट को पास करनी चाहिए। ठीक है, क्या बोले? फिर से सुनिए, एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत कीजिए। जब इन टॉपिकों पे डिटेल में बात करेंगे तो मैं एक एक चीज बहुत ब्रॉड में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो खाली आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो मैंने ये कहा कि ये मान लीजिए ऑर्गेनिज्म में स्टारफिश है ये, ठीक, तो करेक्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन ये रेडियल सिमेट्री होती है। मैं इसे ऐसे काटूंगा, मैं इसे ऐसे काटूं, डजंट मैटर, मैं इसे ऐसे काटूं, मैं इसे ऐसे काटूं, बस फर्क इतना होना चाहिए कि ये इसका सेंटर पॉइंट जो है वो मेरा डिवीजन लाइन पास करना चाहिए। अब मैं इसको अगर मान लीजिए ऐसे ही काट दिया तो बोलूंगा ये सिमेट्री है, तो हम भाई ये कह नहीं सकते क्योंकि मिरर इमेज नहीं मिल रहा है। आगे देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए अब आ गया इसके बाद पार्ट बी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? तो प्रोटोजोआ आर द प्योर हेट्रोट्रॉप। क्या होते हैं ये? प्योर हेट्रोट्रॉप। मोनेरा से ज्यादा एडवांस है लेकिन फंजाई से कम। ठीक, कि अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आएगा विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, फिर आएगा प्रोटिस्टा, इसी प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स आते हैं, और इसी प्रोटिस्टा के बाद क्या आता है? आपका फंजाई आता है। फिलहाल इधर देखेंगे तो ये जो प्रोटोजोन्स है, इन प्रोटोजोन्स से हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? देखिएगा जा ध्यान से। जो टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं वो है लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड जनरल फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम और लेशमानिया। जान लेते हैं थोड़ा सा कहना क्या चाह रहा है। लोकोमोशन और मूवमेंट में आप लोग अंतर जानते हैं? थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगा, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा। अगर लोकोमोशन का मतलब होता है अपने पॉइंट से हट जाना, और मूवमेंट का मतलब होता है अपने पॉइंट पे रहते हुए अपने किसी बॉडी के पार्ट को मूव कराना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ आ गया, तो ये लोकोमोशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? लोकोमोशन हो रहा है। यानी और अगर मैं अपने पॉइंट से आगे से फिर वापस अपनी जगह आ गया तो ये भी लोकोमोशन है। लेकिन अगर मैं अपने ही पॉइंट पे खड़ा हूं और मैं अपना हाथ ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव कर रहा हूं, फिंगर्स मूव कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा? मूवमेंट। क्लियर है? लोकोमोशन में लोकेशन चेंज होती है पूरी की पूरी, और मूवमेंट में लोकेशन आपकी वही रहेगी मेन बॉडी की, लेकिन आपके बॉडी के पार्ट क्या हो सकते हैं? इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक, अब आगे की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग प्रोटोजोअन्स में लोकोमोशन देखेंगे, न्यूट्रिशन देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे। ये दोनों आप जानते होंगे, न्यूट्रिशन जो फूड के साथ आपको मिलेगा, रिप्रोडक्शन दो से नए बनाना, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। सिंपल में कहें तो पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने की प्रक्रिया। जनरल फीचर्स देखेंगे, लाइफ हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में। पैरामीशियम की बात करेंगे, ये भी क्या है? प्रोटिस्टा का मेंबर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। मोनोसिस्टिस की बात करेंगे, पैरासाइट है।
प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, ये भी पैरासाइट है। लेशमानिया की बात करेंगे, ये भी पैरासाइट है। यानी देख रहे हैं लाइन से 3 पैरासाइट है, लाइन से 3 पैरासाइट है आपके पास। मोनोसिस्टिस फ्री होस्ट के माध्यम से होस्ट के अंदर रहता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम भी कॉज करता है, और लेशमानिया भी एक सैंड फ्लाई से फैलेगा, एक मॉस्किटो से फैलेगा, इटीसी बताऊंगा आपको एकदम डिटेल में, उसकी चिंता मत कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पार्ट सी है पोरीफेरा। अब अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, तो विटेकर के ही 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस में आखिरी ग्रुप आता है प्लांटी के बाद एनिमेलिया, और याद करिए उसी एनिमेलिया के अंदर 11 फाइलमों को डिवाइड किया गया था, और उन 11 फाइलमों को नाम देख लीजिए। पोरीफेरा, ठीक है भैया, निडेरिया, प्लैटिहेल्मिन्थेस, नीमाथेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकालोडर्मेटा, हेमिकोडेटा भी आएगा, प्रोटोकोडेटा के अंदर है, मैं आपको बताऊंगा। प्रोटोकोडेटा, फिर उसके बाद पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया, इटिसी। बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए तो सबसे पहले क्या क्या किया, ये पोरीफेरा हम लोग का पहला टॉपिक जो था पोरीफेरा था। ये जो पोरीफेरा है, ये एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम भी है, ठीक, एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम भी है। इसके अंदर हम लोग जो होता है बेसिकली पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम ऑफ पोरीफेरा, कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पोरीफेरा, ये तीनों चीजें मुझे पढ़नी है। और जब मैं पोरीफेरा की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा पोरीफेरा में हम बात करते हैं किसकी, स्पॉन्जेस की, पैराजोआ, स्पॉन्जेस की बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए निडेरिया में कोरल रीफ देखेंगे, आप लोग देखे होंगे, मरीन पिक्चर्स होती हैं, फाइंडिंग नीमो टाइप कार्टून वाले पिक्चर्स में देखेंगे, तो बहुत सुंदर सुंदर सा ऐसे ऐसे उठा उठा चट्टान टाइप का होता है, रंग बिरंगे टाइप के होते हैं, वही कोरल रीफ है, उसके बारे में बात करेंगे। ओबेलिया है, ऑरेलिया है, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। एक उसमें जेलीफिश है, मून जेलीफिश है, एक उसमें आपका ओबेलिया है, एक ऑरेलिया है, ये डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे किस तरीके से इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यानी कि शेप का चेंज होता है, क्या क्या इनके अंदर डिफेंसिव प्रोसेस है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें जो इसमें पढ़ेंगे। बात करते हैं प्लैटिहेल्मिन्थेस, फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, आगे देखेंगे। तो प्लैटिहेल्मिन्थेस में मुझे क्या क्या देखना है, प्लैटिहेल्मिन्थेस में मेरा टॉपिक है पैरासिटिक एडॉप्टेशन ऑफ फैसियोला एंड टीनिया। देखिए पैरासिटिक एडॉप्टेशन का मतलब क्या होता है, पैरासाइट वो होते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो, पैरासाइट वो होते हैं जो किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो। मेरे पास यहाँ पे हमें पढ़ाने के लिए 2 पैरासाइट है, पहला है फैसियोला और दूसरा है टीनिया। डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, चिंता एकदम मत कीजिएगा, आपके बीएससी वगैरह वाले में भी दिया हुआ है, ठीक, थोड़ा सा उससे एडवांस जाएंगे, लेकिन इतना रहेगा कि आपका काम हो जाएगा, ठीक। फैसियोला लिवर फ्लूक को कहते हैं, टीनिया सोलियम टेप वॉर्म को कहते हैं, दोनों प्लैटिहेल्मिन्थेस के मेंबर है, ठीक। आगे देखेंगे प्लैनेरिया वगैरह भी प्लैटिहेल्मिन्थेस में आता है। आगे बात करते हैं नीमाथेल्मिन्थेस की, इसको हम लोग एस्केलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं। इनके अंदर देखेंगे तो लाइफ हिस्ट्री की बात करेंगे किसके, एस्केरियस, राउंड वॉर्म, वुचेरिया, फ्लेरल वॉर्म। कौन सा वॉर्म लिख दे रहा हूँ, FILIRIAS, ठीक। एक है राउंड वॉर्म, एक है आपका फ्लेरल वॉर्म, कॉज करता है एलिफेंटियासिस, पढ़ाऊंगा मैं आपको डिटेल में, एकदम चिंता मत कीजिएगा। आगे देखिए अगला है एनिलिडा, सेगमेंट आने लगे, क्या आने लगे, सेगमेंट आने लगे। सेगमेंट्स आने का मतलब है या मेटामेरिज्म, ये देखिए बॉडी अलग अलग भागों में डिवीजन लाइन दिखना क्या हो गया है, चालू हो गया है, यही मेटामेरिज्म का मतलब होता है। यानी अब ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे आपको क्या दिखेगा, डिवीजन के लाइंस दिखेंगे। आगे देखिए पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ नेरेस, अर्थवर्म एंड लीच, ओके। लाइफ हिस्ट्री देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि भाई नेरिस है, अर्थवर्म है, लीच है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, किस तरीके की लाइफ साइकिल है, क्या क्या हैबिटेट है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहता है, बहुत कुछ देखेंगे। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। अब देखिए आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है पूरे के पूरे एनिमल किंगडम का, सबसे बड़ा फाइलम है। इनके अंदर देखेंगे लार्वल फॉर्म हम इनका पढ़ेंगे, और पैरासिटिज्म देखेंगे क्रस्टेसी में। क्रस्टेसी वो मेंबर होते हैं आर्थ्रोपोड्स के, होते हैं आर्थ्रोपोड्स ही, याद रखिएगा, क्रस्टेसी आर्थ्रोपोड्स के वो मेंबर होते हैं जिनके पास एक हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, हार्ड एक्सोस्केलेटन, जो काइटिन की बनी होती है, इसलिए किटिनियस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक्सो सॉरी
स्केलेटन लिखूंगा, क्या लिखूंगा? एक्सोस्केलेटन, बाहरी कवच। कौन कौन आते हैं भाई इसका स्टेशंस में? प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, इटी। ठीक, आते तो बहुत कुछ है। आगे बात करेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे भाई आर्थ्रोपोड्स में किस तरीके से आर्थ्रोपोड्स में रेस्पिरेशन काम करता है। बुक लंग, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, बहुत तरह के रेस्पिरेशन के मेथड है। फिर देखेंगे किसमें लेकिन देखना है, ये आपको बता दिया है। हम पढ़ेंगे प्रॉन, पैलामोन, फैल्कम, सोनी, झींगा मछली भी कहते हैं, मछली होती नहीं है इसमें। आगे कॉकरोच में देखेंगे, स्कॉर्पियन में देखेंगे। ठीक है, तीनों ऑर्गेनिज्म से रेस्पिरेशन तरीकेंगे। और इसके अलावा मॉडिफिकेशन एंड माउथ पार्ट को चेक करेंगे। मॉडिफिकेशन यानी उनके अपेंडेजेस कैसे हैं। क्या कहा मैंने? उनके अपेंडेजेस। आर्थ्रोपोडा के बॉडी के अलग अलग पार्ट को अपेंडेजेस बुलाया जाता है। ठीक है, अपेंडेजेस को देखेंगे। अब माउथ पार्ट देखेंगे कैसा है भाई, चूइंग टाइप है, सकिंग टाइप है, बाइटिंग टाइप है, समझ रहे हैं? यानी चबाने वाले हैं, काटने वाले हैं, चूसने वाले हैं, सारे तरीके को देखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए बहुत सारा दिया हुआ है हमारे पास। क्या क्या हम लोग मॉडिफिकेशन किसमें देखना है भाई? कॉकरोच में, मॉस्किटो में, हाउस फ्लाई, हनी बी और बटर फ्लाई में। देखिए सकिंग टाइप, सकिंग टाइप, सकिंग टाइप, सकिंग टाइप और बाइटिंग टाइप, बहुत सारे हैं। मैंने आपको एक बेसिक में बता दिया है और डिटेल में बात करेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा। सोशल बिहेवियर देखेंगे। क्या देखेंगे? सोशल बिहेवियर देखेंगे। किसका? एपिस और टर्माइट्स का। ये बीएससी का भी टॉपिक है, याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको फिर बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये मत समझिएगा कि सिर्फ आईएएस का तो पूरा सिलेबस कवर करके चलूंगा। साथ ही साथ आपको नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आप पढ़िए, बीएससी में तब भी आप पढ़िए। गारंटीड देता हूं, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आगे काम आएगा, और सेकंड ईयर में तो अगर आगे और डॉक्टर वगैरह बनना चाह रहे तब भी काम आएगा। आगे देखिए, तो हमने टर्माइट्स तक बात कर ली है। ठीक, एपिस, हाउस, अरे जी, हनी बी को कहते हैं एपिस इंडिका, एपिस मेलानिफेरा, एपिस डोर्साटा, बहुत सारी होती हैं। और टर्माइट दीमक को कहते हैं। ठीक, पढ़ाऊंगा आपको एकदम डिटेल में, और इसके ऊपर तो मेरी एक वीडियो बनी भी हुई है, चेकआउट करिएगा। टर्माइट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, फिर से बनाऊंगा, लेकिन ठीक फिर से बनाऊंगा। आगे देखिए, मोलस्कस की बात करते हैं। मोलस्क क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा के बाद आते हैं। ये आर्थ्रोपोडा से थोड़े से कम नंबर में पाए जाते हैं। इनके अंदर भी हम लोग क्या क्या देखेंगे? फीडिंग देखेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे, लोकोमोशन देखेंगे, लाइफ हिस्ट्री देखेंगे। किसकी? लैमिनिडियंस की। लैमिनिडेंस क्या होता है? सीप, देखते होंगे सीप वगैरह होता है, समुद्र के किनारे किनारे मिलता है, वो लैमिनिडेंस है। पाइला, गोंगा, सीपिया, स्क्विड, ये क्या है? स्क्विड। ये क्या है? स्नेल। ये क्या है? यूनियो। पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यूनियो, स्नेल, स्क्विड। टॉर्शन और डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे गैस्ट्रो बोर्ड में। इसके बारे में अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा, ये बहुत डिटेल टॉपिक है। जब तक आपको इतना ना पढ़ा दूं तब तक मैं इसके बारे में नहीं बात करूंगा। ठीक, आगे देखिए, बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा के बारे में। इकाइनोडर्मेटा में भी सेम चीज सब में पढ़नी है, लेकिन सबका मेथड अलग अलग है, याद रखिएगा। इकाइनोडर्मेटा में भी फीडिंग, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन पढ़ेंगे। आगे देखेंगे जनरल फीचर्स क्या होते हैं। एक में अभी आप पोरीफेरा में देखें कैनाल सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा में देखेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या देखेंगे? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जनरल फीचर लाइफ हिस्ट्री देखेंगे किसकी? एस्टेरियस की। इसी का नाम है स्टार फिश। स्टार फिश की बात करेंगे और बहुत मजा आएगा। आगे प्रोटोकॉर्डेटा आ गया। प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं? हल्का सा आपको बता दे रहा हूँ, पीछे बताया था स्टार्टिंग में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने कहा कि कोई भी चीज नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट है, कोई भी चीज नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट है तो किस बेसिस पे? कोई भी चीज नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट है तो किस बेसिस पे? हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। हमने क्या कहा? ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। कोई भी चीज नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट है किसके बेसिस पे? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे। तो हमने ये कहा कि भाई अगर नोटोकॉर्ड है, अगर नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट है, अगर नोटोकॉर्ड है तो वो कॉर्डेट है। अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाए, यानी सुनिए क्या कर रहा हूं, अगर नोटोकॉर्ड होता क्या है? मीजोडर्म से बना हुआ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटेल बात करूंगा, अभी खाली आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी तो खाली मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, देखिए, तो जब नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में,
तब उनको हम बुलाते हैं वर्टिब्रेट। लेकिन जब नोटोकॉर्ड की फॉर्म में रह जाए, यानी कि ये ऐसे डंडे वाली स्ट्रक्चर है, एक जगह ये रीढ़ की हड्डी बन जा रही है और एक जगह ये ऐसी की ऐसी ही रह जा रही है, तो जब नोटोकॉर्ड की फॉर्म में रहता है तब हम उनको उस कैटेगरी में किसको रख देते हैं, प्रोटोकॉर्डेट को। किसको रख देते हैं, प्रोटोकॉर्डेट को। आगे सुनिएगा, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रैंकियोस्टोमा और हर्डमानिया। ब्रैंकियोस्टोमा और हर्डमानिया बहुत ही कमाल के होते हैं, ठीक। ब्रैंकियोस्टोमा है आपका, हर्डमानिया है, ये सब मेंबर्स हैं आपके, ठीक। ये सब क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा के मेंबर्स हैं। हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे, यूरोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ेंगे, ये सारे कॉर्डेटा के अंदर आ रहे हैं, सॉरी ये सारे प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आ रहे हैं। और जो कॉर्डेट का नोटोकॉर्ड डेवलप हो गया किसमें, वर्टेब्रल कॉलम में, उसी को हम यहां देख रहे हैं भाई, वो तो वर्टिब्रेट है। जिन कॉर्डेट का नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में डेवलप हो गया उनको मैं क्या बुलाऊंगा, उनको मैं बुलाऊंगा वर्टिब्रेट है। और इन्हीं वर्टिब्रेट की बात यहां करिए। तो वर्टिब्रेट में सबसे पहले क्या है, पाइसेस। आप जानते हैं पाइसेस यानी क्या है, फिशेस। या मछलियों की बात करेंगे, क्या क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन कैसे होता है फिशेस में, लोकोमोशन कैसे होता है, माइग्रेशन कैसे होता है। माइग्रेशन तो जानते ही होंगे, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना। तो हम देखेंगे कि कैसे फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में फिश जाती हैं, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में आती हैं, फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर को जाने को क्या कहते हैं, मरीन वाटर टू फ्रेश वाटर आने को क्या कहते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। आगे अगला है आपका एम्फीबिया। अब पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड्स, लिम्फ वगैरह आना चालू हो चुके हैं। कैसे टेट्रापोड्स का क्या हो गया ओरिजिन, आप लोग देखेंगे अलग अलग एरा होता है, जुरासिक एरा, डिवोनियन एरा, मीजोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, सारे के सारे एराज के बेस में मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। देखिए, तो ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड्स पढ़ेंगे। माँ बाप कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, सारे में देखते होंगे आप लोग। केयर, पेरेंटल केयर पढ़ाऊंगा, पैडोमॉर्फोसिस पढ़ाऊंगा, क्या होता है जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, डिटेल की बात है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक। मैं नहीं चाह रहा सिलेबस बहुत ज्यादा मैं बड़ा एक्सप्लेन करूँ। रेप्टेरिया है, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स देखेंगे, स्कल के टाइप्स देखेंगे, अलग अलग स्कल किस टाइप के होते हैं, स्टेटस ऑफ स्नोडॉन, क्रोकोडाइल, सारी चीजों को देखा जाएगा। स्नोडॉन को देखेंगे हम, क्रोकोडाइल को देखेंगे हम, ठीक। एविस को देखेंगे, ये एव्स क्या है, सॉरी ये डी है, सॉरी ओ ऐसा ही है, सॉरी हो गया। एविस क्या होते हैं, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या, बर्ड्स की पढ़ाई को ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की पढ़ाई क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। देखिए इसमें हम बर्ड्स की ओरिजिनेशन देखेंगे, फ्लाइट एडोप्टेशन देखेंगे। नहीं देखते, कोई बहुत ऊंचा उड़ता है, कोई कम उड़ता है, किसी के पंख बहुत बड़े हैं, किसी के पंख बहुत छोटे हैं, क्यों है, कैसे एडॉप्ट हुए, सब पढ़ेंगे इसमें। माइग्रेशन, बर्ड्स में कैसे कैसे माइग्रेशन होता है, सबसे बड़ा एग्जांपल साइबेरियन क्रेन सुने होंगे, और भी कई सारी बर्ड्स है जो आपको पढ़ाऊंगा। इसके आगे देखेंगे, बात करेंगे फिर मैमेलिया का। भाई मैमल सबसे एडवांस हम लोग मैमल है, ठीक। जिनके पास हेयर हो, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हो, याद रखिए वो मैमल का सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। प्रेजेंस ऑफ हेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अ मैमल। बालों का होना मैमल होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। पढ़ाऊंगा आपको किस तरीके से मैमल आए। डेंटिशन क्या होता है, डेंटिशन मतलब समझ रहे हैं, आपके जॉ में दांतों का अरेंजमेंट, आप ही के नहीं सबके में, जो मैमल्स होते हैं सबके जॉ में किस तरीके से, जितना लिमिटेड सिलेबस में बोला है, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। मोलर्स, प्रीमोलर्स सुने होंगे, इंसीजर्स, कैनाइन, सारे के सारे बारे में बात करेंगे। मोलर फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, सब पढ़ाऊंगा। इसके बाद जनरल फीचर्स ऑफ एग लेइंग मैमल्स, याद रखिएगा मैमल्स विविपोरस होते हैं, विविपेरस, सॉरी मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस, जगह तो बचे ना यहाँ लिख दो। विविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, विविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। विविपेरस वो होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, और ओविपेरस वो होते हैं जो एग देते हैं। याद रखिएगा, दिया है जनरल फीचर्स ऑफ एग लेइंग मैमल, सिर्फ एक ही है, प्लेटिपस। एग लेइंग मैमल, प्लेटिपस पढ़ाऊंगा, आगे देखिए। हो सकता है और भी हो, देखेंगे, पढ़े। पाउच्ड मैमल्स, याद करिए, मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कौन हो सकते हैं, मार्सुपियल्स, कंगारू,
पाउच मैमल्स, कंगारू पढ़ाऊंगा। एक्वेटिक मैमल्स एंड प्रीमेट्स, एक्वेटिक मैमल, डॉल्फिन्स, सील्स, वॉलरस, वेल्स, सब एक्वेटिक मैमल्स हैं। प्रीमेट्स क्या होता है पढ़ाऊंगा, मंकीज अंकीज। आगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है भाई? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, गोनैड्स, सारे के बारे में बात हम करेंगे। फिर अगला है आपका लास्ट, इस नॉन कोडेट्स और कोडेट्स की से बात कर रहा हूं, सिलेबस का पार्ट है कंपैरेटिव फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसमें हम लोग देखेंगे इंट्यूगुमेंट एंड डेरिवेटिव्स। इंट्यूगुमेंट्री सिस्टम वो एक्सोक्राइन सिस्टम को बोलते हैं। अपने स्किन्स की बात करेंगे, ग्लैंड्स की बात करेंगे, स्वेट ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, ईटीसी। आगे देखिए इंडोस्केलेटल लोकोमोटरी ऑर्गन्स, इनके बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। यूरोजेनाइटल सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को मिला के पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को मिला के पढ़ेंगे। ब्रेन को पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन देखेंगे, आई और ईयर डिटेल में बात करेंगे। और इतनी बातें करने के बाद हम लोग बात करेंगे बाकी के टॉपिक्स के बारे में। तो कंप्लीट जूलॉजी का आपका सिलेबस किया जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। आराम से बैठिए, आराम से पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैलाइए लोगों तक। थैंक यू।